गृह मंत्री जी, दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक पक्ष ये कहता है कि जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति तो तब होती जब मंदिर न बनता, क्योंकि मंदिर की डिमांड जिंदा रहती जो कांग्रेस सालों से कर रही थी। हमने तो मंदिर बना दिया, समस्या ही समाप्त हो गई। अब विकास के नाम पर लोग वोट दे। हम तो कह रहे हैं इस देश के 60 करोड़ गरीबों को 70 साल तक कांग्रेस ने इनका सम्मान नहीं दिया। इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़ा समाज, इस देश के गरीब को कभी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। हमने 10 ही साल के अंदर 10 करोड़ माताओं के घर में चूल्हा जलाती थी, धुआं समाप्त कर गैस का सिलेंडर दे दिया। 14 करोड़ घरों में टॉयलेट दे दिए। 3 करोड़ माताओं को घर दे दिया। 60 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चे के बोझ से उनको हमने मुक्त कर दिया। ढेर सारे इनके जीवन की समस्याओं का समाधान एक 10 साल में हो रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से आज मैं ही आता हूं। एक 80 साल की बुढ़िया ने कहा, शायद वो माई बेचारी आंख में आंसू के साथ कह रही थी, उन्हें कहा कि हो सकता भगवान ने इतना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ क्यों किया। मैंने बोला, क्या हो गया माई, क्या अन्याय हुआ तेरे साथ? कि मोदी अगर 50 साल पहले आता तो मेरा पूरा जीवन सुख में चला जाता। 370 हटने के बाद एक बड़ा परिवर्तन ये देखा कि जिस कश्मीर की सड़कों पर पत्थर चलते थे, अब वहां पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया भाई। पथराव बंद हो गया, टेररिज्म बंद हो गया। अब 5 साल से स्कूल चल रहे हैं। 30 साल के बाद सिनेमा थिएटर खुले हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। ढेर सारी चीजें हुई है। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगारी जा रही है और डेमोक्रेसी भी परकोलेट हुई है। 35,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि आज कश्मीर के अंदर राजनीति कर रहे हैं। 35,000 से ज्यादा। पहले सिर्फ 3 परिवार थे। 3 परिवार ही 370 के ढकोसले के नीचे कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का मोहरा बनकर बैठे थे। आज 35,000 लोग जनप्रतिनिधि बनकर आए। कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी नीचे तक गई। क्या पीओके को भी लेकर कोई विचार है गृह मंत्री जी? आप मुझे इतना सरल मानते हो कि मैं यहां बता दूंगा? आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी 3.0 में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। कैसे होगा वो? ऑलरेडी हो चुका है। आपका शायद स्टडी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश की जनता को भी बताना चाहता हूं। ये 10 साल में नक्सलवाद में, नक्सली हिंसा में 72% की कमी आई है। अब नक्सलवाद सिमटकर 6-7 जिलों में रह गया है। आने वाली टर्म में निश्चित रूप से इस देश को हम नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। ये नासूर हमेशा के लिए समाप्त होगा। आपने एफसीआरए में संशोधन किया, उसके बाद कई एनजीओज ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो उनके पैसे हैं वो आने नहीं दे रहे हैं। जरूर नहीं आने देंगे। अगर धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं तो गैर कानूनी, इस देश के अंदर आंदोलन करने के लिए आते हैं तो गैर कानूनी नहीं आना चाहिए। इस देश ने कानून बनाए, एफसीआरए कानून को हमने कड़ा किया है। आपके उद्देश्य स्पष्ट करिए, आपके कार्यक्रम स्पष्ट करिए, आपके अकाउंट ऑडिट कराइए। क्या तकलीफ है इसमें? अगर ये सब ठीक है तो किसी को नहीं रोका है। अगर ये सब ठीक नहीं है, आपके उद्देश्य ठीक नहीं है, आपके कार्यक्रम ठीक नहीं है, आपका ऑडिट नहीं हुआ है, तो रोकेंगे और रोकना ही चाहिए। अंग्रेजों के बनाए कानून, इतने पुराने कानून आप लोगों ने बदल दिए। कैसे लगा कि अब वक्त आ गया इनको बदलने का? नहीं, देखिए, बहुत समय से कम लोकसभा की गृह विभाग की परामर्शदात्री समिति जो होती है, इसने 4 बार
ये सिफारिशें की थी, 2 बार लॉ कमीशन ने की थी। और हम जानते थे कि ये कानून भारत के संविधान की स्पिरिट को जमीन पर नहीं उतारते हैं, इसलिए हमने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया। 19 से लेकर 24 तक का हजारों लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद ये किया है, और मुझे आनंद है कि बाय एंड लार्ज देश ने इस कानूनों का स्वागत किया है, इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। और मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये कानून भारत की मिट्टी की सुगंध से बने हुए कानून है। ये कानून भारत को विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देंगे, और एक कानून पूर्णतः अमल में आने के बाद मेरा आपको विश्वास है, मैं स्टडी कर कर बता रहा हूं कि 3 साल में किसी भी एफआईआर का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक कहा जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है समय पर न्याय को प्राप्त करने का।